Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative video. So before starting today's video, I'll request you all to kindly subscribe to my channel and share it with your friends for more knowledgeable content. So students, many of you have been appearing in the Delhi universities entrance test of their Karachi, Lahore and Islamabad campuses. In fact, Karachi और लाहौर कैंपस का जो फेज 1 है वो ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है उनके इंटर सेशन का। फेज 2 के जो टेस्ट हैं दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मिड दिसंबर ऑनवर्ड और इस्लामाबाद के तो कैंपसेस के अंदर एक ही फेज में टेस्ट होते हैं। दे विल आल्सो बी स्टार्टिंग फ्रॉम 14 ऑफ दिसंबर 2024 इंशाल्लाह। सो तो 2 दिसंबर 2024 को बेरिया ने अपना जो सीबीटी का पैटर्न है उसको अपडेट कर दिया एंड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन इन द स्टूडेंट्स माइंड रिगार्डिंग द बेरियाज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो थी वो आप उन्होंने क्लियर कर दी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये मिथ चल रहा था, ये एक मिसकंसेप्शन थी कि जोन सा भी सब्जेक्ट आप अपने सीबीटी के अंदर पहले अटेम्प्ट करते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दिस इज जस्ट अ मिथ और ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि खामखा में स्टूडेंट्स के बीच में फैली हुई है। तो अगेन इंट्रेंस टेस्ट का वही पैटर्न जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि 2 आवर्स का आपका इंट्रेंस टेस्ट है, 120 मिनट टोटल टाइम है, 100 मार्क्स का आपके पास टेस्ट है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सो इंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर बात की जाए कि जो सब्जेक्ट्स की परसेंटेजेस इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अब रिसेंटली अपडेट की हैं उसमें से, तो जो मीडिया स्टडीज़ है, मैनेजमेंट साइंसेज है, बिजनेस स्टडीज़ हैं, मैरीटाइम साइंसेज है और लीगल स्टडीज़ हैं, लॉ वगैरह का जो उनके डिपार्टमेंट है और ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट है एक्सेप्ट बीएस इंग्लिश, उनके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो वेटेज है वो अनाउंस कर दिया। सो 50% आपका वर्बल एबिलिटी है। सो वर्बल एबिलिटी क्या है? आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें आपके पास कॉम्प्रीहेंशन हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, एक्टिव पैसेज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस हैं, आपके पास डिफरेंट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, प्रपोजिशन की इंवर्जन है, उसके साथ साथ डिफरेंट जो ग्रामेटिकल आपके पास क्वांटिटीज हैं उनकी रेलिवेंट जो डेफिनेशन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी में पूछा जाता है। तो 50% का क्वेश्चन अब आपके पास वर्बल एबिलिटी से होंगे। 15% पेपर आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का है, 15% आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग का और 20% पेपर आपके पास जनरल नॉलेज का। तो ये ऑल मैनेजमेंट स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, मीडिया स्टडीज, मैरीटाइम साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज का जो ग्रुप है, लीगल स्टडीज का जो ग्रुप है, सबके ऊपर ये इंप्लीमेंट होता है एक्सेप्ट बीएस इंग्लिश के ग्रुप्स हैं। जितने भी इंजीनियरिंग के ग्रुप्स हैं उसके अंदर आपके पास वर्बल एबिलिटी इज 30%, राइट। सो वर्बल एबिलिटी आपके पास इंग्लिश का पोर्शन उसमें 30% है, 15% आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, 15% आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग है और जो मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो आपके पास 30% होगा। तो जो स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपके पास 7 to 8 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, सो उसको उन्होंने अपडेट कर दिया। सो एडवांस मैथमेटिक्स इन ऑल द कंप्यूटर साइंसेज की जितनी भी रेलिवेंट फील्ड है जिनमें आपके पास एआई है, आईटी है, डाटा साइंसेज है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब के अंदर अब आपके पास इंग्लिश की वेटेज 30%, क्वांटिटेटिव यानी बेसिक मैथमेटिक्स की परसेंटेज 15%, एनालिटिकल रीजनिंग की भी 15% है और मैथमेटिक्स और जो एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स है उसको मिला के अब आपकी वेटेज जो है 15% ईच यानी 30% है। अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस के जो ग्रुप है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वर्बल एबिलिटी की वेटेज इज 25%, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जो परसेंटेज है दैट इज ऑल्सो 25% और एनालिटिकल रीजनिंग भी 25% है। अब जिन स्टूडेंट्स ने इसमें बायोलॉजी ऑप्ट किया हुआ है सब दे विल बी हैविंग 25% ऑफ बायोलॉजी अगर उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल में बायोलॉजी ऑप्ट किया हुआ है, और अगर वो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से हैं तो 25% मैथमेटिक्स आएगा। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, अगर आपने फिजिक्स ऑप्ट किया हुआ है तो अपने एफएससी में या अपने ए लेवल्स में तो 25% आपके पास फिजिक्स होगा और 25% आपके पास या फिर उसकी जगह पे केमिस्ट्री होगा। एक बात जो एक क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स में से पूछ रहे होते हैं कि जी हम तो प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से एंड वी आर अप्लाइंग इन द कंप्यूटर साइंसेज का प्रोग्राम एंड इंजीनियरिंग का प्रोग्राम। यस, आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने और एचईसी ने अलाउ कर दिया है कि दो स्टूडेंट्स वो आर कमिंग फ्रॉम द प्री मेड का बैकग्राउंड, आइदर वो एफएससी से आ रहे हैं या ए लेवल से आ रहे हैं, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स विदाउट एड मैथ्स। उसके लिए उनको डेफिशिएंसी कोर्सेज अपनी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के पढ़ने पड़ेंगे। दे कैन अप्लाई इन कंप्यूटर साइंसेज के ग्रुप्स या इंजीनियरिंग के जितने ग्रुप्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके पास पेपर में मैथमेटिक्स आएगा। नास्ट के पेपर में भी ऐसे है कि मैथमेटिक्स आता है। सो बेरिया में भी अगर आप रिगार्डलेस ऑफ आप चाहे प्री मेड के बैकग्राउंड से आ रहे हो और अप्लाई कर रहे हो, आप सीएस में या आईटी में, अभी रिसेंटली भी स्टूडेंट्स ने हमसे प्रेप की है तो जो मेरे स्टूडेंट टेस्ट में पेयर हुए हैं तो उनके पास मैथमेटिक्स यानी एडवांस मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव रीजनिंग दोनों आए हैं एंट्रेंस टेस्ट में। तो ये बात याद रखिएगा कि जो आपके कंप्यूटर साइंसेज के ग्रुप्स हैं और जो आपके इंजीनियरिंग ग्रुप्स हैं, regardless of if you are coming from a pre-med background, you will be having mathematics inshallah in the entrance test। और ये अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर आपके पास चॉइस है कि अगर आप बायोलॉजी के ग्रुप से थे तो 25% क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, अगर आप मैथमेटिक्स यानी प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप या आईसीएस के ग्रुप से थे तो 25% आपके पास मैथमेटिक्स होगा। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेडिकल साइंसेज का इनके पास जिसमें
आपके पास MLT का है, और जो आपके पास डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, उसके साथ साथ आप बेरिया स्कूल ऑफ नर्सिंग भी एडमिशन दे रहा है कराची में। तो मेडिकल साइंसेज की जितनी भी फील्ड्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसका पेपर पैटर्न में 25% विल बी वर्बल एबिलिटी, यानी आपका जो इंग्लिश है 25%, आपके पास फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री एंड 25% बायोलॉजी आएगा। तो साइकोलॉजी, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज के प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास 50% इसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन है, और 25% जनरल नॉलेज का पोर्शन है, और 25% आपके पास वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है। सो वर्बल रीजनिंग इज नॉट समथिंग एल्स, इट इज इन फैक्ट आपकी एनालिटिकल रीजनिंग ही होती है। और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसके लिए उसको वर्बल रीजनिंग का भी नाम दिया गया है। Like, comment, and subscribe.